राधा स्वामी जी। बाणी बाणी राधा स्वामी दयाल सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है, जिन लोगों का ध्यान नहीं लगता है उन लोगों को क्या करना चाहिए। जिन्हें परम पद सचखंड प्राप्त करना है उन लोगों को क्या करना चाहिए। आखिर किस तरह से हम उस सच में प्रवेश कर सकते हैं जिसमें परमात्मा विराजमान है। यूं तो परमात्मा हर जगह विराजमान है, परंतु यात्रा अपने भीतर से होती है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपने भीतर उतर जाता है, अपने आप को पहचान जाता है, तब उसके बाद उसकी यात्रा परमात्मा को जानने की यात्रा हो पाती है। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारे सत्कारयोग सत्संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। वीडियो को अंत तक सुनने की कृपालता ज़रूर करें जी। हो सकता है आपका मन ये जो आपको तंग करता है, कोई ना कोई वैसा वाक्य आपको हृदय को छू जाए, आपके किसी सवाल का जवाब मिल जाए, जिससे कि आप लोग भजन सिमरन में तरक्की कर पाएँ और आप लोगों का ये मन आप जी को तंग ना कर पाए। तो आज हम भीखाजी महाराज जी की वाणी लेंगे और उसके अनुसार ही हम आज की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। भीखाजी की वाणी के शब्द हैं, रामचरण अनुराग परम पद को अधिकारी। भीखाजी फरमा रहे हैं, रामचरण यानी जो व्यक्ति उस परमात्मा के चरणों में झुक जाएगा, वह व्यक्ति परम पद का अधिकारी हो जाता है। लेकिन अब इसमें बहुत सारी बातें समझ लेने जैसी हैं। एक बात मैं तुम लोगों को याद दिला दूं कि परम पद के अधिकारी होने के लिए या सचखंडवासी होने के लिए ही मत झुकना, नहीं तो फिर भूल हो जाएगी। यही जटिलताएं हैं धर्म के मार्ग पर। तीर्थ यात्रा के यही उलझाव हैं कि पढ़ा या सुना तुम लोगों ने ये वचन, रामचरण अनुराग परम पद को अधिकारी, कि दिल ने कहा यार ये बात तो जंचती है, परम पद के अधिकारी तो होना ही है। तो अब ठीक है, चलो परम पद के अधिकारी होना है, ये भी हम कर लेंगे, चरणों में भी झुक लेंगे। चलो एक बार चरणों में भी झुक लें। अगर खुशामद ही करने से होना है, अगर स्तुति करने से ही होना है, चलो ये भी कर लो। मगर होना है परम पद का अधिकारी, ये तो हम होके रहेंगे। तो ज़रा आप लोग सोचो कि परम पद का अधिकारी होने की वासना है तो तुम लोग झुकोगे कैसे? ये अहंकार झुकने ही नहीं देगा। नहीं, तो इस वचन का अर्थ दूसरा है, तुम ऐसा अर्थ मत लेना। परम पद का अधिकार तुम्हारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए, यानी उस सच्चे परमात्मा को पाना तुम्हारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। लक्ष्य तो है झुकना, लक्ष्य तो है झुकना अपने आप में। आनंद तो है झुकने में, फिर ये उसका परिणाम है। अब जैसे आप लोग चाय बनाते हो, अलग अलग तरह से हर कोई चाय बनाता है, या आप लोग कोई सब्जी इत्यादि बनाते होगे। सब्जी को लाया, धोया, फिर काटा, फिर उसके बाद तड़का लगाया, फिर सब्जी बनती चली गई।
तो ये बीच की प्रोसेस है। आप लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, कि इसका परिणाम क्या आएगा। इस बात पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हो कि सब्जी को बनाने में आप किस तरह से प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो। जितनी भी प्रोसेस है शुरू से लेकर अंत तक, अगर उस प्रोसेस को निभाओगे, अच्छे तरीके से करोगे, अगर परिणाम की चिंता नहीं करोगे, तब तो बनेगी सब्जी बढ़िया। अगर सोच विचार में पड़ोगे, अगर सोचोगे पता नहीं कैसी बनेगी कैसी नहीं बनेगी, तो इससे जो आपका बीच का जो प्रोसेस का वक्त है जिसमें आप सब्जी को बना रहे हो, वो प्रोसेस ही बिगड़ जाएगी। उसमें जैसे ही आपका ख्याल बिगड़ा तो जो आपका परिणाम आएगा तो वो तो ठीक नहीं आएगा। तो मैं कहता हूँ कि भाई, लक्ष्य तो है झुकना अपने आप में, आनंद तो है झुकने में, फिर ये उसका परिणाम है। इसकी चिंता है न इसकी अपेक्षा। झुककर ऐसा देखना मत फिर आंख के कोर से कि अभी तक परम पद नहीं मिला, परम आत्मा नहीं मिला। जरा आंख खोलकर देख लें अभी तक मिला कि नहीं मिला। ऐसी भूल करोगे तो भाई नहीं बनेगी बात। और ऐसी भूलें ही की जा रही हैं, की जाती रही हैं। मेरे पास बहुत से लोग आते हैं, कहते हैं कि ध्यान नहीं लगता। मैं कहता हूँ ध्यान लगेगा, लेकिन अपेक्षा छोड़ दो। कोई भी भीतर अपेक्षा मत रखो कि शांति मिलनी चाहिए, स्वास्थ्य मिलना चाहिए, आनंद मिलना चाहिए। सब अपेक्षा छोड़ दो, जो कि मैं हर रोज वीडियो के अंत में कहता ही हूं कि ध्यान में डूबना है, परंतु कोई इच्छा नहीं करनी। अगर तो इच्छा की, तब वो जो शांति है वो नहीं आएगी। यही सबसे बड़ी शर्त है कि कोई भी अपेक्षा मत रखो कि शांति मिले, फिर से वही अनुभव मिले, या ये दिख गया फिर से दिखना चाहिए, ये मुझे अनुभव पहले होता था अब क्यों नहीं होता, ऐसा मेरे शरीर में झंझनाहट होती थी अब क्यों नहीं होती। तो ये सब है क्या? विचार है। तो विचार आ रहे हैं, जितने ज़्यादा आएंगे उतना ही ज़्यादा अंदर उथल पुथल होगी। तो विचारों के आने से ध्यान कहाँ लगा? ध्यान में उतरे किधर? अभी आप लोगों का जो ध्यान है वो बहिर्मुखी है, संसार में फैला हुआ है। किसी व्यक्ति का ध्यान है उसके कामकाज में, ऑफिस में, दुकान में। अब वो घर को भी चले आते हैं, अब घर में भी वही काम लेकर आ जाते हैं। 5 बजे छुट्टी हो गई या 6 बजे या 10 बजे दुकान बंद कर दी, तो वही सारी चिंता दुकान पर न छोड़कर, ऑफिस में न छोड़कर घर को ले आए। तो अंतर्मुखी कैसे हो पाओगे? ध्यान तो है आपका बाहर, आपके ऑफिस में, आपके दुकान में। चलो ठीक है कि उससे भी आपका ख्याल निकल आया। अब बहुतों का ध्यान है अपने बाल बच्चों में है, अपने पति या पत्नी में है, रिश्तेदारों में है, यारों दोस्तों में है। पता नहीं वो फलाने की स्त्री क्या कर रही होगी, पता नहीं मेरी वो बहन है जिसकी शादी फलानी जगह हुई है क्या कर रही होगी, पता नहीं जो मेरी बेटी है जो दिल्ली में ब्याही गई है क्या हो रहा होगा, क्या नहीं हो रहा होगा, सुखी भी होगी कि नहीं होगी। अरे तुम लोगों को क्या लेना देना उसके सुख दुख से? सुख दुख आते हैं अपने कर्म से। जो आपसे बन पाए वो आप करो, कर्म करो। सोचने से थोड़े ना कोई सुखी या दुखी होगा। अगर आप अपनी बेटी के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए कोई कर्म कर सकते हो तो करो। अगर नहीं कर सकते, जो आपके हाथ में है ही नहीं, तो उस पर आपका जोर भी नहीं, तो सोचने से क्या होगा? बार बार ज़्यादा सोचोगे डिप्रेशन की गोलियां खानी पड़ेंगी।
हाय हाय, उसने मेरी बात क्यों नहीं मानी, उसने ऐसा क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं हो गया, परमात्मा मेरे साथ ही बुरा क्यों करता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये नकारात्मक दिशा की चीज़ें हैं। आप लोग देखो कि हमारा ध्यान जा किधर रहा है, जिधर जिधर जा रहा है उस तरफ देखो कि हमारा ध्यान किधर जा रहा है। आपके मन में मानसिकता से त्याग करना है, किसी का भी त्याग होगा मन से, न कि शारीरिक रूप से। अब आपके जो रिश्ते नाते हैं, बाल बच्चे हैं, बहन भाई हैं, या आपके माँ बाप हैं, हर कोई है, उनका त्याग करना है मानसिक तल पर। उनसे मोह छोड़ देना है, सिर्फ प्रेम करना है। प्रेम और मोह में बड़ा अंतर होता है। प्रेम में पूरी पूरी स्वतंत्रता दी जाती है, मोह में यही होता है कि नहीं जी नहीं, ये मेरी ही बात माने। अगर सामने वाला ठीक हो या आप गलत हो तो चलो मान लिया आप लोग सही भी हो, तब भी क्या सामने वाले की स्वतंत्रता रोकनी चाहिए? सामने वाला व्यक्ति स्वतंत्र है। अगर आग में हाथ डालने से ही उस व्यक्ति को अनुभव होता है तो ले लेने दो, क्या ही दिक्कत आन पड़ी है। तो हर किसी को स्वतंत्रता देने का आपका फर्ज होना चाहिए, किसी को गुलाम नहीं बनाना। स्त्री है, अपने पति के ऊपर सिर के ऊपर चढ़े बैठी है, पति है अपनी स्त्री के ऊपर सर के ऊपर चढ़े बैठा है, माँ बाप है अपने बच्चों के सिर पर चढ़े बैठे हैं, कोई बच्चे हैं अपने माँ बाप के सिर पर चढ़े बैठे हैं। तो ये सब हो रहा है, हम एक दूसरे के मालिक बनने की कोशिश कर रहे हैं। मालिक बनने की कोशिश में हमारा प्रेम पूरा नष्ट हो जाता है। हम प्रेम नहीं कर पाते, हम मोह में फंस जाते हैं, और मोह में फंसकर सामने वाले का हम बहुत ज़्यादा नुकसान कर देते हैं। क्योंकि अब मैं उदाहरण दूं, चिड़ियां हैं, उनके बच्चे हैं। अब जब बच्चा अंडे से बाहर निकलता है तो बाहर निकलता है, धीरे धीरे चलता है, उड़ना नहीं सीखता है अभी। फिर जब उड़ने का वक्त आता है तो वे चिड़िया या कोई भी पक्षी अपने बच्चे को उड़ाने की चेष्टा करता है। कुछ पक्षी हैं वो घोंसले से फेंक देते हैं, कुछ हैं वो धीरे धीरे सिखाते हैं कि ऐसे उड़ा जाता है, तो वो उसको खुला छोड़ते हैं। अगर उसको खुला नहीं छोड़ेंगे तो बच्चा कैसे ही उड़ पाएगा? अपने जो उसके पंख हैं, उसके पंख कैसे वो फैला पाएगा? अब एक और भी यहाँ पे एक चीज़ आ जाती है। अब बहुत से लोग हैं वो सहायता करने लग जाते हैं। सहायता दो बड़े ही अंत में, बहुत ज़्यादा अंत में। कई बार क्या होता है, अब जैसे रेशम का कीड़ा होता है, कैटरपिलर, हिंदी में मुझे मालूम नहीं क्या कहते हैं, अंग्रेज़ी में मालूम है। अंग्रेज़ी में कैटरपिलर होता है, जिसके अंदर से निकलती है तितली। जो रेशम का कीड़ा है वो अपने इर्द गिर्द एक कवच बना लेता है जो रेशम का होता है। कुछ समय बाद वो धीरे धीरे हिलता रहता है, तो उस कवच को फाड़ने की कोशिश करता है। जो तितली बन चुका होता है तो धीरे धीरे वो जोर लगाता है, पंख उसके तेज तरार होते हैं, उसमें पंखों में शक्ति आने लगती है, तो धीरे धीरे वो उस पूरे कवच को फाड़ देता है और बाहर निकलता है तितली बनकर। परंतु अगर कोई उसका जो कवच है अपने हाथ से फाड़ दे तो वो जो तितली है उसकी मांसपेशियां दुरुस्त नहीं होंगी, क्योंकि जो संघर्ष उसने करना था अपने कवच में वो नहीं हो पाता है। तो वो नहीं हो पाता है तो उससे क्या होता है, सबसे बड़ा नुकसान, जिन पंखों से उस तितली ने उड़ान भरनी थी वो पंख ही उसके लिए भार बन जाते हैं, उड़ नहीं पाती है। तो आप लोग भी कई सारे हो जिनकी ज़िंदगियों में दुख हैं, तकलीफ़ें हैं, परेशानियां हैं। तो इन बातों को
नकारात्मक रूप से मत लिया करो। कोई भी चीज़ होती है हमारे ज़िंदगी में, एक तो हमारे कर्मों के कारण होती है। चलो मान लिया कि कर्मों का भी मत मानो, परंतु जो आपकी ज़िंदगी में मुश्किलें आती हैं वो आती ही इसलिए हैं ताकि आप लोगों का चरित्र निर्माण हो सके, आप लोग पक्के हो सको, आप लोग मजबूत हो सको। अगर मजबूत आप लोग नहीं होगे तो दूसरे सामने वाले व्यक्ति को क्या ही समझाओगे, क्या ही मिसाल बनोगे। मैं बचपन से लेकर आज मेरी उम्र 27-28 साल की हो चुकी है, तो बचपन से लेकर आज तक जितने भी संघर्षों से गुजरा हूँ, अब भी शरीर मेरा गुजरता ही रहता है, तो उनसे मैंने यही सीखा कि कोई भी मुसीबत मेरी ज़िंदगी में आई, कोई भी दुख तकलीफ़ आया, चाहे कैसी भी तकलीफ़ हो, उससे मेरा चरित्र निर्माण ज़रूर हुआ है। मेरे अंदर मजबूती आई है, मेरे अंदर एक ख़ास तरह की समझ पैदा हुई है। दुनिया में रहना कैसे है, दुनिया के लोग कैसे हैं, कैसे बात करनी है, कैसे उनमें घुलना मिलना है और कैसे उनमें अपनी जो लिप्तता है उसमें छुड़ाना है। तो ये मैंने हर चीज़ सीखी, परंतु हम लोग हैं हार मानकर बैठ जाते हैं। हार मानने से क्या होगा, जहाँ पे हो वहीं के वहीं रह जाओगे, शरीर अपना खराब कर दोगे, क्योंकि बीमारी तो मानसिकता से शुरू होती है। 90% बीमारियां मानसिक रोग हैं और बाकी 10% बैक्टीरिया, वायरस या और कोई फूड पॉइजनिंग होगी, कुछ विषैला भोजन खा लिया, इससे होती है। 90% बीमारियां आपकी मानसिक हैं। मन में आपके तनाव है, मन में तनाव होने के कारण शरीर में जहर बनने लगता है और शरीर का कोई ना कोई अंग खराब होने लगता है। चलो जहर भी बन गया, अब उसको भी मिटाया जा सकता है, परंतु आप लोग जो सिकोड़ लेते हो अपने आप को, उसकी वजह से आपके शरीर में, पेट में कब्ज़ होने लगती है और कब्ज़ हुई, मल पेट के भीतर रहा, पेट के निचले हिस्से में मल रहा तो नीचे के हिस्से के अंगों की बीमारियां, किडनी की दिक्कत, और जो नीचे के अंग हैं, मल ऊपर के अंग में, नाभि से ऊपर के अंग में फंसा रह गया तो हृदय की दिक्कत और ऊपर के अंगों की दिक्कत। तो भाई मानसिक जो रोग है आपके, इनसे आपको ऊपर उठना चाहिए। ये जो फालतू की सोच विचार करते हो, कर्म नहीं करते, इससे आपका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। बच्चा नालायक निकल गया तो निकल गया। आप लोग ये देखो कि आप लोग कर क्या सकते हो उसके लिए। अगर तो कुछ कर सकते हो फिर ज़रूर करिए, क्योंकि आपका फ़र्ज़ बनता है। फिर तो हुआ आपका प्रेम, परंतु अगर आप उसको ज़बरदस्ती करोगे, उसके ऊपर बोझ बनोगे या कुछ भी करोगे, तो मैं लिख के दे सकता हूँ बच्चा डिप्रेशन में जाएगा, या तो वो नशे करेगा, या तो उसकी जो संगति है वो बुरी बन जाएगी, या फिर आत्महत्या ज़रूर करेगा। और उस आत्महत्या का जिम्मेवार कौन? हम लोग अपने पे जिम्मा नहीं लेते। तो ये इतना बोझ जो डाल देते हैं हम, किसी के पास फुर्सत के लम्हे ही नहीं है। अगर किसी के पास फुर्सत के लम्हे नहीं है, फिर वो व्यक्ति करे तो करे क्या। तो मैं कह रहा हूं कि भाई अपना ध्यान देखो किधर किधर फंसाया हुआ है, अपने ध्यान को निकालो वहां से। कुछ नया करना ही इसको मैं ध्यान कहता हूं। अब जैसे आप लोग रात को सोते हो, तो सोने से क्या होता है, सोते वक्त क्या होता है, सोते वक्त आप कुछ नहीं करते हो। जब कुछ नहीं करते हो तो धीरे 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 नींद छाने लगती है। नींद के छाने का मतलब विचार कम होते जाते हैं, नींद छाने लगती है, शरीर में हार्मोन्स रिलीज होने लग जाते हैं नींद के। फिर उसके बाद सपना आता है और सपना भी एक वक्त में पूरा खत्म हो जाता है और आप गाढ़ी नींद में चले जाते हो, गहन सुषुप्ति में। ठीक इसी प्रकार से
ध्यान के लिए बैठो। ध्यान को ध्यान की मस्ती के लिए करो। बिल्कुल ढीला छोड़ दो शरीर को। अगर आप ध्यान को भी कोई कर्म करके करोगे कि कोई कार्य है कि मुझे करना ही करना है, फिर मैं आप लोगों से विनती करता हूं, इस ध्यान को भी छोड़ दो। करने वाला जो ध्यान है इसको छोड़ो। जो भी कुछ किया जाता है वो मन से किया जाता है। अकर्ता में आ जाओ, कर्ता में नहीं, अकर्ता में। करने वाला तो सिर्फ वो परम तत्व है। जैसे गुरु नानक देव जी महाराज जी कहते हैं कि हुक्म में रहना सीखो, हुक्म मानना सीखो, उसकी रजा और भाणे में रहा करो। रजा और भाणे का मतलब क्या है? मतलब यही है कि जो भी हम करेंगे उसकी हम इच्छा तो नहीं करेंगे कि हमें यह फल मिले। अब देखो, आम सी बात है, आपने जहर बोया तो जहर ही काटोगे। आम सी बात है, आम गणित है, ये तो कोई बेपढ़ा लिखा व्यक्ति भी कह सकता है। अगर अमृत बीजोगे तो अमृत को काटोगे। तो भाई, कहने का मेरा मतलब है कि कर्म, अगर तो आप कर्म करो तो अकर्ता भाव से करो, ये नहीं कि मैं कर रहा हूं। अगर आप ये सोचोगे कि ये मैं कर रहा हूं या मैं कर रही हूं, तो उस करने में ध्यान नहीं आता। ध्यान का मतलब है कुछ न करना। अब जैसे आप लोग जाप करते हो, इसमें भी आप लोग कुछ ना कुछ करते ही रहते हो। जितनी देर तक कुछ करते रहते हो, मन चलता रहता है। माना कि मन में एक ही विचार चलता रहता है, फिर भी चल तो रहा है ना। और वो मन का जो चलना है, यही सबसे बड़ी दिक्कत है। उसके बाद अगला स्टेप, शब्द धुन के आसन के लिए बैठना या चुपचाप मौन होकर चुप्पी में बैठना। तो भाई, ध्यान लगेगा, लेकिन अपेक्षा छोड़ देनी पड़ेगी। सब अपेक्षाएं छोड़ दो, सब उम्मीदें छोड़ दो कि बाहर कहीं से कुछ मिलेगा या किसी डेरे में मिलेगा या कोई गुरु है अगर सर पर हाथ रख देगा तो मिलेगा, या वो ये कर देगा वो कर देगा तो मिलेगा। असल बात बताऊं, जैसा मैंने पीछे कहानी में बताया कि जो तितली है, तितली को ज़्यादा सहायता देना खतरनाक हो सकता है। क्योंकि अगर ज़्यादा सहायता दी जाए, उसके जो कवच है, जो होता है उसका सिल्क का, रेशम का, वो फाड़ दिया जाए, हम फाड़ दें, तो उसके अंदर तितली तो होगी, परंतु वो उड़ना नहीं सीख पाएगी। उसके पंखों में उतनी ताकत नहीं होगी, उतनी जान नहीं होगी। तो फिर क्या करोगे भाई उस तितली का? तो अगर कोई शक्तिपात कर भी दे आप लोगों के ऊपर, फिर भी आप करोगे तो वही। अब मैं रील देख रहा था एक YouTube पे, तो वहाँ पे एक व्यक्ति हैं, हिमेश मदाम नाम के मोटिवेशनल स्पीकर। तो वो बता रहे थे कि KBC में कौन बनेगा करोड़पति में ये व्यक्ति है, इसने 10 करोड़ जीते, और भी फॉरेन के, इसने लॉटरी जीती, इसने ये किया, इसने वो किया। तो उन्होंने सब कुछ किया, पर कुछ वक्त बाद फिर से वो बैंकरप्ट हो गए। मतलब उनके बैंक खाली हो गए, ना कुछ मिला। उन्होंने पैसा तो कमाया, हर चीज़ मिली, परंतु फिर भी वे वही के वही। लॉटरी जीती, फिर भी वही के वही। तो आप लोगों को अगर शक्तिपात मिल भी जाए, ऊर्जा की तरंग मिल भी जाए, फिर भी क्या आप लोग ऐसा समझते हैं कि आप लोगों में बदलाव होगा? खुद ही सोचो, खुद ही परखो। किसी गुरु के बारे में मत सोचो, खुद के बारे में सोचो। अगर परमात्मा आपको ताकत दे दे कि खुद को ही शक्ति खींचनी है, और ईमानदारी से अपने आप से पूछना कि क्या हम इस योग्य हैं कि हम पर ऊर्जा फेंकनी चाहिए? क्या परमात्मा पूरी तरह से हमारे ऊपर आध्यात्मिक ऊर्जा फेंकेगा तो हम उसका सदुपयोग करेंगे? खुद से ही पूछो।
और आप लोगों को जवाब मिल जाएंगे। ईमानदारी से पूछोगे, आपकी अंतरात्मा आपको जवाब दे देगी कि हम लोग काबिल हैं, हम लोग नहीं हैं। आप लोग खुद ही देख लोगे कि हम लोगों ने कितनी बेईमानियां की, कितनी मक्कारियां की, कितने झूठ बोले, कितनी साजिशें रची कुछ न कुछ करने के लिए। कभी कुछ किया तो कभी कुछ किया। खुद ही आप लोगों को अंतर से उत्तर मिल जाएगा। अगर मिल जाए कि हाँ मिलना चाहिए, हमें परमात्मा की ऊर्जा मिलनी चाहिए, तो उस वक्त ये सोच लेना कि भाई अब अगला जो कदम है वो हमारा ध्यान में डूबने का है। हमारे अंदर वो ऊर्जा आएगी और उसी वक्त वो ऊर्जा आनी शुरू हो जाएगी। पर ईमानदारी से खुद से पूछना, तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। तुम लोग ये जो रोते हो कि हमारा आगे कुछ हो नहीं रहा, हमें कुछ मिला नहीं, यार खुद तो सोचो कितना तुम दूसरों की निंदा चुगली करते हो। हम कितनी ही दूसरों का क्रिटिसिज्म करते हैं, ये बुरा है, वो बुरा है, ये नेगेटिविटी है, वो है। हम हमेशा दूसरे को ही देखते हैं, अपने को नहीं देखते कि हमारे अंदर क्या कमी है। दूसरे व्यक्ति के अंदर हम कमियां निकालने लगते हैं। चलो परमात्मा तो बड़ी दूर की बात, एक अच्छे नागरिक तो बन जाएं, एक अच्छे इंसान तो बन जाएं। इंसान अच्छे बन जाओगे तो अपने आप ही चेतना का स्तर बढ़ने लगेगा, ध्यान में डूबने लगोगे। ध्यान है क्या? जिसको कोई चिंता नहीं, जिसको कोई किसी से लेना देना नहीं, बस वह अपना कर्म करता है और रात को जाकर अपने बिस्तर पे सो जाता है। संत कबीर साहिब जी दिन में कपड़ा बुनते, रात को सो जाते। गुरु नानक देव जी महाराज खेती बाड़ी करते, खाते पीते, सो जाते। जो उपदेश करने के लिए उनको वक्त मिलता उपदेश करते, सत्संग करते। कबीर महाराज जी, गुरु रविदास महाराज जी जूतियाँ गांठते और बेचते, और उसके बाद अगर कोई सत्संग करने आता तो सत्संग करते। तो भाई ये बेफिक्री जिंदगी, ये फकीरी, ये है असली परम आनंद। न किसी से लेने की चिंता, न किसी को देने की चिंता, इसको कहते हैं फकीरी। तुम्हारे बैंक अकाउंट में चाहे 10,000 ही क्यों ना हो, अगर तुम्हारे सिर पर कर्जा नहीं है, घर में खुशहालता है, सभी शांति से रहते हैं, तुम लोगों से बड़ा शहंशाह कोई नहीं है। अगर बैंक में 10 करोड़ रुपया पड़ा हो, घर में शांति नहीं है, किसी का मुंह पूर्व की ओर, किसी का मुंह पश्चिम की ओर, फिर क्या करोगे उस पैसे का? चाटोगे? क्या करोगे? बात है आनंद की। आनंद मिलेगा ध्यान से। ध्यान को ध्यान की मस्ती के लिए करो। तो मैं बार बार ये बात फरमा रहा हूं कि अपना ध्यान देखो कि भाई जा कहां कहां रहा है। उस ध्यान को देखो और समझ में लाकर उसको छुड़ाओ, वहां से मानसिकता से छुड़ाओ। अब मान लो आप लोगों का जो मोह है, आपका ध्यान जो जा रहा है आपके अपने बच्चे में जा रहा है, बच्चे से ज्यादा मोह है, तो बच्चे से मोह को छुड़ा लो, अपने ख्याल को काट दो, वहां से ध्यान को वापस अपने आप में ले आओ। बच्चा आपका ही रहेगा, चाहे आपके साथ सोया है, चाहे दूसरे कमरे में सोया है, चाहे कहीं पढ़ाई लिखाई करने गया है, बच्चा तो आपका ही है। आपके और आपके बच्चे में रिश्ता तो नहीं बदला क्या? अंतस में मानसिकता बदल गई। जैसे ही आपने उस मोह का कनेक्शन काटा, वैसे ही बच्चे के जिंदगी में वो कर्म होना शुरू हो जाएगा जो वो कर्म लेके पैदा हुआ है। उसकी जिंदगी वैसे ही चलेगी जैसी चलनी चाहिए। परंतु हम हैं, मेरे जैसा मूर्ख, चिंता हुई किसी लड़के की या लड़की की, अपने बच्चे की या बच्ची की, अरे यार ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा कर दूं मैं कुछ ना कुछ, तो जो मेरा करना है वो टांग अड़ाना है। तो जैसे ही टांग अड़ाई, बच्चे का भविष्य खराब। इसी तरह से हम लोग एक दूसरे को दुखी कर रहे हैं, एक दूसरे की जिंदगियों में टांग अड़ा रहे हैं।
किसी को भी एकांत नहीं, किसी को भी शांति नहीं। एक दूसरे को हम स्वतंत्रता दे ही नहीं पाते। नहीं नहीं जी, ये मेरे ही हिसाब से इसको ये कर्म करना चाहिए। कोई बात नहीं, नहीं किया तो नहीं किया। तुमने कहा, सामने वाले ने नहीं किया, उसकी मौज। तो भाई, अगर आप मानसिक बंधन काट दोगे तब आपका कुछ होगा। तो ध्यान है बाहिर्मुखी से अंतर्मुखी। बाहिर्मुखी क्या है? आपका ध्यान है बाहरी लोगों में और चीजों में। ध्यान को खींचकर अपने आप में ले आओ, काट दो समझ के कि भाई मेरे सोचने से कुछ होगा तो नहीं। अगर मेरे सोचने से कुछ होगा नहीं बिना कर्म किए, तो मुझे सोचने की फिर तो दिक्कत ही नहीं लेनी चाहिए। और अगर मेरे सोचने से कुछ होगा, अगर मेरे कर्म करने से कुछ होगा, तो कर डालो। फिर किसका इंतजार करते हो? कर दिया और कर दिया, बस फिर भी चिंता खत्म। तो भाई, ये जो आप लोग बेफालतू के विचारों को लेते हो, मानसिक आपके बंधन है। ये जो आपके मानसिक बंधन है, इन्हीं से आप बंधे हुए हो। किसी का घर किसी को नहीं बांधता। ये जो मेरा तेरा की भावना है, ये बांधती है। मैं कहता हूं मेरा तेरा से मुक्त हो जाओ, दूसरे से नफरत और मोह से मुक्त हो जाओ, ईमानदारी का जीवन जियो, जरूरत के अनुसार जियो, अपनी योग्यता के ज्यादा पाने की इच्छा मत करो और अपना दिखावा बंद करो। दिखावे के लिए मत जियो, जरूरत के अनुसार जियो और अपने को बड़ा बनाने की चेष्टा में मत लगो। तुम लोग सुखी हो जाओगे। हर कोई व्यक्ति अपने आप को मनवाना चाहता है, कुछ ना कुछ, कि मैं इससे बड़ा, नहीं नहीं मैं इससे बड़ी, नहीं नहीं मैं इससे बड़ा ज्ञानी, नहीं नहीं मैं इससे बड़ी ज्ञानी। हर कोई व्यक्ति यही करना चाहता है। अब मेरे पास बहुत से लोग जब कॉल पे आते हैं, मुझे समझाने लगते हैं कि हाँ ये ऐसा नहीं तो वैसा, वैसा नहीं तो वैसा। मैं सुन लेता हूँ उनकी बात, ठीक है, हाँ जी कर देता हूँ। फिर मैं ये सोचता हूँ कि ये व्यक्ति ज़्यादा ज्ञानी है, ये मुझसे कुछ पूछने नहीं, मुझे कुछ बताने आया है, उस ज्ञान में वृद्धि करने आया है जो पूर्ण है। और पूर्ण में से पूर्ण को निकालो, फिर भी पूर्ण ही शेष बचता है। क्योंकि मुझे पता है कि मैं कौन हूँ। संसार का मुझे नहीं पता, क्योंकि यह परमात्मा का बनाया गया संसार है। इसके भेद मैं नहीं जानता, कुछ कुछ भेद जानता हूँ। और यह परमात्मा की बनाई सृष्टि है। मैं एक छोटा सा बूंद हूँ, चैतन्य का बुलबुला हूँ। कैसे ही जानूंगा? मैं तो नहीं जान पाता। मेरे पास जानकारियां ज़्यादा नहीं है। मुझे बस इतना पता है कि मैं हूँ कौन। मैं हूँ एक चैतन्य का बुलबुला, उस चैतन्य के महासागर से आया हूँ। अभी कुछ वक्त के लिए हूँ, फिर से फूट जाऊंगा, फिर से जाकर उसी चैतन्य के महासागर में मिल जाऊंगा। मुझे इतना पता है, और तो मुझे कुछ भी नहीं पता। और जिस व्यक्ति को इतना पता है, उसको तुम लाख पुराण पढ़ाओ, लाख तुम शास्त्र वेद उसको सुनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जिसने मूल को ही जान लिया, या जिसको तुम लोग सार शब्द कहते हो, तो उसको और क्या जानना बाकी रह गया? सोचो। अब मान लो तुम लोग पानी के बारे में चर्चा करते हो, पानी पीना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। और अगर कोई व्यक्ति पानी पी ही ले, तो क्या उससे चर्चा करना सार्थक है? क्या उससे चर्चा करनी चाहिए? अब आप लोग मेरे पास आ जाते हो, मैंने पानी पी लिया, मैंने शहद चख लिया, मैं जानता हूं कि मैं हूं कौन। तो इसके बाद और बचा क्या है जानने के लिए? और सारी चीजें सब व्यर्थ। एक साध है सब सद है, सब सद है सब जाए। किस एक को साधे जाने के बाद सब कुछ साध लिया जाता है, वो है अपना आपा। अपने आप को जानने के बाद कुछ भी जानना श्रेष्ठ नहीं रह जाता। अब आप लोग बहुत से ऐसे होंगे, अगर मैं किसी से कोई प्रश्न भी करता होऊंगा, तो मैं करता होऊंगा शरीर के बारे में, या संसार के बारे में, या और भी चीज़ जो मुझे इस संसार के विषय में नहीं पता, मैं उसके बारे में प्रश्न करूंगा।
आध्यात्मिक प्रश्न मैं किसी से करता नहीं, क्योंकि समाधान मिल गया। समाधि में सब समाधान मिल जाते हैं, सब प्रश्न गिर जाते हैं। तो जब प्रश्न ही गिर गए, मेरा कोई प्रश्न ही नहीं, तो तुम लोग लाख वेद पढ़ो मेरे सामने, लाख किसी की बाणियाँ लेकर आओ कि गुरु नानक देव जी महाराज क्या कहते थे। मेरे जो मैं जानता हूँ उसमें वृद्धि करने की कोशिश करो। हाँ, मैं जानता हूँ कि गुरु नानक देव जी का सार क्या है। मैं जानता हूँ कि बाबा कबीर दास जी का जो सार है उसका क्या मतलब है। शब्दों में ना कह पाऊँगा, परंतु जो वाणी में ये अवतरित हो रही है, ये वाणी, इसमें आप लोगों को उसकी झलक मिलेगी। और मेरे रहने सहने से आप लोगों को झलक मिल जाएगी कि ये व्यक्ति कैसे रहता है, क्या खाता है, क्या पीता है। इसके बोलचाल से आपको पता लग जाएगा, क्योंकि लक्षण है। अब अगर कोई व्यक्ति बीमार हो तो उसके लक्षणों से पता लग जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति खुद को जानता हो तो उसके बारे में पता लग जाता है। तो जैसे ही मुझे कोई लगता है कि हाँ ये श्रेष्ठ है, तो मैं कह देता हूँ कि आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, महात्मा हैं, महापुरुष हैं, मेरा आपको प्रणाम है। क्योंकि यही तो सामने वाला व्यक्ति चाहता होता है कि मुझे ये श्रेष्ठ साबित कर दे। मैं हाथ जोड़ देता हूँ और उसके बाद मैं पूछता हूँ कि बस इसी के लिए कॉल किया था। सामने वाला कहता है हाँ, मुझे बस यही बताना था, बस मैंने इसी के लिए कॉल किया था। फिर वो सामने वाला कहता है कि मैं फिर से कॉल कर सकता हूँ। फिर मैं कहता हूँ कि भाई नहीं, आप तो पूर्ण हैं, आप तो आत्मज्ञानी महात्मा हैं, आप मेरे से क्या लोगे। हालांकि मुझे जब कभी ज़रूरत होगी तो मैं आपको पूछूंगा, करूँगा कॉल। तो उसके बाद कॉल कट जाता है और मैं सामने वाले व्यक्ति को ब्लॉक कर देता हूँ। क्योंकि जो पहले से ही पढ़ा लिखा है उसको कैसे पढ़ाया जाए भाई। जो पहले से ही सब जाना जनाया है उसको कैसे जनाया जाए, नहीं जनाया जा सकता। तो ध्यान को ध्यान की मस्ती के लिए करो। बार बार कह रहा हूं, आप लोगों का ध्यान फंसा हुआ है, कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। चिंतन करके समझ में लाकर उसको वहां से निकालो और अपने आप में लाओ। अपने आप में ले आओगे और जैसे मैंने 3-4 चीजें बोली, अगर इस तरह से जिंदगी जियोगे तो ध्यान में उतरना सहज हो जाएगा। सबसे बड़ी चीज है ईमानदारी। ईमानदारी से जीवन जियोगे फिर तो मुक्ति आपके कदम चूमेगी। तो कहते हैं जो लोग हैं कि फिर मिलेगा। फिर पक्का है कि अगर हम परम पद को प्राप्त करना चाहते हैं तो झुकने से मिलेगा। तो भाई चूक गए, बात समझ में उनके नहीं आई। ध्यान का ही लक्ष्य है कि ध्यान काहे के लिए उतरे ध्यान में, ताकि ध्यानस्थ हो जाए अपने आप में ध्यान। अभी आप लोगों का जो ध्यान है वो संसार में है, तो इस संसार के ध्यान को हटाकर अपने आप में आ जाओ, अपने पर ध्यान लगाओ कि मेरा ध्यान जा किधर रहा है, जिसको साक्षी भाव भी कहा जाता है। कि अभी तो पहले साक्षी भाव है, तो साक्षी हो जाओ। साक्षी भाव का मतलब अभी भाव में हो कि हाँ मेरे द्वारा ये सब देखा जा रहा है और ये करने वाला ये शरीर है, सुनने वाले मेरे कान हैं, देखने वाली मेरी आंखें हैं। तो तुम लोग इसके साक्षी हो। साक्षी मतलब गवाह मात्र। दूसरे शब्दों में ध्यान तुम्हारा जा रहा है बाहर, तुम्हारा ध्यान जा रहा है आंखों में। अब ध्यान जा किसका रहा है, तुम्हारा। तो ध्यान में ध्यान, अपने आप में ही ध्यान, इसको कहते हैं ध्यान। मेरे ख्याल से बहुतों के समझ आ गई, बहुतों के समझ नहीं आई। अगर नहीं आई तो बार बार रिपीट करके सुनने की कृपालता करें। बार बार सुनोगे, क्या पता जो मैंने कहा वो आपके भीतर उतर जाए, आपको समझ में आ जाए और आप लोगों का कल्याण हो जाए। तो ध्यान का ही लक्ष्य है, प्रेम का ही लक्ष्य है, प्रार्थना का ही लक्ष्य है। हाँ, परिणाम में बहुत फूल खिलते हैं, बहुत सुगंध लुटती है, बहुत दिए जलते हैं, मगर वह परिणाम में, रिजल्ट में, वे तुम्हारी आकांक्षा के हिस्से नहीं होने चाहिए। यानी इच्छा
इच्छा का त्याग। ज़रूरत में जियो परंतु इच्छा में नहीं। मैं कई दफ़ा हर वीडियो में कहता हूँ कि ज़रूरत में जीना सीखो। अगर ज़रूरत में जियोगे तो फालतू की ये जो चिंता अपने दिमाग में डाल रखी है, इस चिंता से आप लोग मुक्त हो जाओगे। पता है 2 रोटी खाते हो, मोटापा आ गया है पेट में मेरी तरह। 2 रोटी खाते हो, अगर बैठकर ही काम करते हो तो 10 रोटियों की आशा क्यों करनी। पचती 2 रोटियां हैं तो 20 रोटियों की, 10 की ये 5 स्टार होटल के या बाहर के रेस्टोरेंट के खाना क्यों खाना भाई, क्या ज़रूरत है। मैं देखता हूँ तुम सब पेट भूखा है तब नहीं खाते, खाते हो क्योंकि खाना है, वक्त हो गया है जी। अरे तुम लोग सोचो भी, क्या तुम्हारे पेट में भूख है, क्या भूख लगी है, या ऐसे ही कि हाँ 12 बज गई जी, या 2 बज गई जी, या शाम के 6 बज गई जी, या सुबह 9 बज गई, खाना खाना है। अरे अपनी ज़रूरत के हिसाब से जियो ना। ज़रूरत क्या है अपने शरीर को, उसके हिसाब से जियो। फालतू में ही डाले जा रहे हो। क्या होगा, बीमारियां नहीं होंगी तो और क्या ही होगा, कुछ नहीं हो सकता। और कुछ ज़रूरत है गाड़ी की, 2-3 लाख में या 6-8-10 लाख में चल जाएगा, परंतु नहीं, हमें तो 40 लाख की चाहिए। हमें तो चाहिए लैम्बोर्गिनी 3 करोड़ की, जो कम से कम 3 करोड़ की आए। अरे ज़रा देखो भी, भारत की सड़कों में क्या वे चलेंगी? नहीं चलेंगी, क्योंकि भारत में गड्ढे ही बहुत हैं। गड्ढों में थोड़ी थोड़ी सड़क आ जाती है। अभी मैं 3-4 दिन पहले अपने घर की साइड गया तो वहाँ पे गड्ढे ज़्यादा, सड़क कम। तो बड़ी कृपा है सरकार की, थोड़ी बहुत सड़क दे देते हैं गड्ढों में। तो यहाँ पे कहाँ चलाओगे? अपनी ज़रूरत देखो पहले, अपनी ज़रूरत। अगर ज़रूरत पूरी हो गई है फिर काहे की चिंता भाई। तुम लोग बेफालतू की चिंता जोड़ने में लगे रहते हो, ये कर लें जी, वो कर लें, फलाना कर दे, ठिकाना कर दे। ये मैं आप लोगों की हालत नहीं कह रहा हूँ, मेरे खुद के रिश्तेदार, मेरे बड़े फुफड़ जी, छोटे, मेरे मासियाँ, मेरे मासड़ जी, सब का यही हाल है। मैं बाहर संसार में भी देखता हूँ वही का वही हाल है। मैं यहाँ बिने भाई की दुकान पे रुकता हूँ, बर्गर बेचते हैं वो, बाकी स्प्रिंग रोल भी बेचते हैं और मोमोज़ भी बेचते हैं। तो उनकी दुकान में मैं कभी कभी खड़ा होता हूँ, दूध लेने जाता हूँ तो मैं खड़ा होता हूँ, तो वो बुला लेता है भाई, तो मैं उसकी भी यही चिंता देखता हूँ। लगे हुए हैं दुनिया, दौड़ रहे हैं, इतना दौड़ दौड़ कर थक जाते हैं और मंजिल कब्र में या जला दिए जाते हो। छोटी सी पोटली होती है, बहा दिए जाते हो, या ब्यास में जाकर या हरिद्वार में जाकर कहीं गंगा नदी में बहा दिए जाते हो। और क्या होता है भाई, ये है तुम्हारी जिंदगी। जियोगे कब जियोगे जिंदगी? ये जो तुम लोगों ने 10 रुपए कमा लिए, कब जियोगे इसको, कब भोगोगे कब? सारी उम्र 45, 50, 60 साल की उम्र में तुम लोगों ने कमाई की, वक्त नहीं दिया अपने परिवार को, अपने बच्चों को वक्त नहीं दिया, और 45 साल के बाद तुम लोग ये आकांक्षा करते हो कि वे तुम्हें वक्त देंगे। सोचो, उन्होंने भी, किसी ने बॉयफ्रेंड ढूंढ लिया होगा, किसी ने गर्लफ्रेंड ढूंढ ली होगी, या किसी की शादी हो गई होगी। तुम्हारे लिए क्यों वक्त होगा उनको? तुमने नहीं दिया तो तुम्हारे ही तो कर्म का फल है भाई। या तो वक्त देते जिंदगी में, या तो उनको वक्त देते। अब एलोन मस्क है, उसका ये फंडा है कि भाई एक दिन, एतवार के दिन मैं किसी से नहीं मिलूंगा, मैं अपने परिवार को वक्त दूंगा, या महीने में ऐसे ही। वो इतना बिजी पर्सन है, उसको भी ये पता है, वो इतना ज़्यादा व्यस्त व्यक्ति है, इतना ज़्यादा। तो आप लोग, कोई 40,000 कमा रहा है, कोई 50,000 कमा रहा है, कोई लाख कमा रहा है, कोई 2, कोई 3। अरे बाकियों को छोड़ो, मेरे खुद का मित्र है, 2, 2.5 से 3 लाख कमा रहा है, या शायद 1.5-2 लाख कमा रहा है, फिर भी इतनी चिंता। गाड़ी ले रखी है और भी पता नहीं क्या क्या ले रखा है उसने, इतनी चिंताग्रस्त है वो। मुझे उसको देखकर दया आती है, फिर भी मैं कहता हूँ तो वो कहता है नहीं मनदीप, ये मेरी ज़रूरत है। फिर मैं चुप हो जाता हूँ, क्योंकि सलाह किसको दे, क्यों दे?
तुम लोग तो सलाह भी दूसरों को देते हो जबरदस्ती, कोई मांगने नहीं आता, फिर भी ये कर लो जी, वो कर लो, हमारा बेटा तो ऐसा, हमारा बेटा वैसा। तो ये है तुम्हारी जिंदगी। भोगोगे कब भाई, जियोगे कब जिंदगी? क्या यही जिंदगी है कि ऑफिस चले गए, दुकान चले गए? अपने परिवार में वक्त कब बिताओगे? नहीं है वक्त, 1-1.5 घंटा बिता लो, बहुत होता है भाई। अपने बच्चों के साथ वक्त कब बिताओगे? जब बीमार हो जाओगे, हॉस्पिटल के चक्कर काटोगे। 45, 50, 60 तक तुम लोगों ने पैसा कमाया, अपनी सेहत की धज्जियां उड़ा दी, और बाद में जो पैसा कमाया, जो जोड़ा है, वो तुम्हारी सेहत ठीक करने को, और मर जाओगे। कोई 55 में मर रहा है, कोई 45 में। क्या है तुम लोगों की जिंदगी? चूहा दौड़? क्या यही चूहा दौड़ के लिए तुम जन्मे थे? छोड़ो परमार्थ की बात, छोड़ो अध्यात्म की बात, छोड़ो परमात्मा की बात। अरे अच्छे इंसान तो हो जाओ, अच्छे इंसान तो बनो। आखिरी मरते वक्त ये मलाल ना रहे कि भाई हमने जिंदगी नहीं जी। कोई 22 की उम्र में मर रहा है, मेरी उम्र में मर रहा है, कोई 40 में मर रहा है। घड़ी भर का तुम लोगों को भरोसा नहीं, क्या ले जाओगे? कोई किसी से क्रोध में है, कोई जेलिसी में है, कोई कुछ है तो कोई कुछ है। क्या करोगे यार? तो भाई समझो, समझ के निकल लो इधर से, समझ के निकलना पड़ेगा, समझ के भीतर आना पड़ेगा, और यात्रा तब होगी। अभी तो तुम लोगों की यात्रा बाहर से भीतर की तरफ है, फिर अगली यात्रा होगी आत्मा से परमात्मा की तरफ यात्रा, तब बात बनेगी। ऐसे तो टक्करें मारते हो, मारते जाओ, मुझे क्या। काम क्रोध मद लोभ मोह की लहरी न आवे। भीखा जी कहते हैं कि ध्यान रखना, अगर तुम झुकना सीख गए तो उस झुकने में काम क्रोध मद लोभ मोह की लहरी ना आवे। अब देखो, अगर जरा सी लहर भी आ गई उस झुकने में तो झुकना व्यर्थ हो गया। अब हम सभी सेवा के लिए जाते हैं, कोई गुरुद्वारा में सेवा करता है, कोई मंदिर में, कोई मस्जिद में, कोई डेरे में, कोई सत्संग सेंटर में। कितने लोग हैं, हम सेवा करने जाते हैं। तो उस सेवा का मकसद था झुकाना, ह्यूमिलिटी, हमारे अंदर विनम्रता पैदा करना। परंतु विनम्रता तो आई नहीं, उल्टा अहंकार पैदा हो गया कि मैं एक सेवादार हूँ, मैं मंदिर का सेवादार हूँ, मैं मस्जिद का, मैं सत्संग सेंटर का। अगर मैं नहीं होता तो ये नहीं बनता। हमारे भ्रम है। मेरी दादी जी भी कहा करती थी, मैं नहीं होंगी तो इन खेतों को कौन बाहेगा, इन खेतों में कौन हल जोतेगा, कौन इनको देखेगा। मरे हुए को उनको शायद 4-5 साल हो गए। कोरोना में गए थे 4 अप्रैल को, शाम के कोई 4 से 5 बजे होंगे, 4:15 का वक्त था। इतना ही वक्त था जब वो मरे, वही का वही चल रहा है। इंसान ये सोचता है कि मेरे होने से सब होगा, कि मैं हूं तो मुमकिन है, अगर मैं नहीं रहा या रही तो कैसे होगा। अरे दीवानों, मर के तो देखो, सब वैसा का वैसा, सूरज चांद तारे ग्रह नक्षत्र सब के सब वैसे ही है। सूरज अपने वक्त पे अपनी रोशनी देगा, सब कोई अपने वक्त पे काम करेंगे। कितने दिन रोएंगे? 2-4 दिन, 10 दिन, महीना, 2 महीना, 1.5, 2, 3 साल, और कितने दिन, सब भूल जाएंगे। तो भाई, जो भी तुम सेवा करते हो झुकने के लिए करो, ह्यूमिलिटी लाने के लिए करो, अपने अंदर विनम्रता लाने के लिए करो। तो याद रखना, जरा सी लहर आ गई ना काम क्रोध लोभ मोह की, तो झुकना व्यर्थ है। अगर तुमने मांगा कि सचखंड मिल जाए या हमारे ध्यान में तरक्की हो जाए, कहीं दिल में कोने में छिपी एक आवाज रही कि हे प्रभु, इस संसार में तो बहुत कष्ट पाए, अब बुला ले कि यहाँ तो बहुत तकलीफ उठाई, यहाँ लुच्चे लफंगे तो पदों पर बैठे हैं, सीधे साधु की कोई पूछ नहीं रहा, यहाँ सच्चरित्रों का तो कोई सम्मान नहीं, दुष्चरित्र राजनेता हो गए हैं, अब तो बुला ले। तो दिल में ये इच्छा है कि वहां तो सच्चरित्रों की पूछ होगी,
वहां तो सीधे साधों की पूछ होगी, वहां तो सीधे साधे सिंहासन पर बैठेंगे, और यहाँ जिनकी प्रतिष्ठा है वहां मुश्किल में पड़ेंगे। वहां उनको काम इत्यादि मिलेंगे, ऐसे कि झाड़ू बुहारी लगाओ, शूद्र इत्यादि के काम करो, और हम बैठेंगे ब्राह्मण होकर, द्विज होकर। अगर ऐसी आकांक्षा कहीं जरा सी भी छिपी है तो चूक हो जाएगी कि भाई वहां अप्सराएं मिल जाएं स्वर्ग में, और बहिश्त में शराब के झरने मिल जाएं, कल्प वृक्ष मिलें और उनके नीचे बैठे हैं, और जो जो इच्छाएं हैं सब पूरी हो जाएं, जो यहाँ नहीं पूरी हुई, जो यहाँ पूरा करना चाहते थे लेकिन नहीं हो सकी, क्योंकि दूसरे लोग ज़्यादा दुष्ट और ज़्यादा गला घोंट प्रतियोगिता करने में समर्थ, छीना झपटी बड़ी है, यहाँ तो कुछ नहीं हो पाया, अब वहाँ देख लेंगे। अगर ऐसी कहीं ज़रा सी भी लहर शब्द पर ध्यान देना, काम क्रोध मद लोभ मोह की लहर ना आवे, झुकने में लहर भी आ गई तो सब व्यर्थ हो गया। झुकना व्यर्थ हो गया, तुम झुके नहीं, झुको, झुकने के लिए झुको। ये मेरी बात कान खोलकर सुन लो। बुरी जरूर लगती होंगी मेरी बातें, अब मैं कर ही क्या सकता हूं भाई, परंतु तुम लोगों को आगे बढ़ना होगा। उठो, झुकने की कला सीखो, जागो। परमात्मा चैतन्य रूप महम दृष्टि समावे। आगे भीखा जी फरमा रहे हैं, झुको ऐसे कि एक लहर न उठे वासना की, और परमात्मा चैतन्य रूप महम दृष्टि समावे। बस एक ही दृष्टि रह जाए, परमात्मा की तरफ लगी हुई, और कोई मांग नहीं और कोई शर्त नहीं, सारी दृष्टि उसी में लीन हो जाए। जैसे सरिताएं सागर में डूब जाती हैं और एक हो जाती हैं, ऐसे तुम्हारी सारी दृष्टि उसी में लीन हो जाए, उसी एक में समाहित हो जाए। व्यापक पूर्ण ब्रह्म है भीखा रहन अनन्य। जिसने ऐसा कर लिया कि जिसकी आंख परमात्मा में डूब गई, जिसका देखना परमात्मा में डूब गया, और कोई वासना न रही और कोई लहर न रही, उसने जाना है कि परमात्मा सब तरफ व्याप्त है। व्यापक पूर्ण ब्रह्म है भीखा रहन अनन्य। और तब फिर परमात्मा को याद भी नहीं करना होता, क्योंकि हमारे भीतर भी वही है, सबके भीतर वही है, अनन्य। हम उससे अन्य नहीं है, हम उसके साथ एक हैं। फिर तो उठना बैठना प्रार्थना है, खाना पीना पूजा है, चलना फिरना अर्चना है, जीना साधना है, सांस का भीतर आना बाहर जाना पर्याप्त है। मन क्रम वचन विचार के राम भजै सो धन्य, धनी सो भाग जो हरि भजै, ता समतुल्य न कोई। धन्य भागी हैं वे जिन्होंने हरि को भजा और पाया, क्योंकि फिर उनसे किसी की तुलना नहीं हो सकती। वे अतुलनीय हैं, वे अद्वितीय हैं। ता समतुल्य न कोई, होई निज हरि का दासा। फरमाते हैं भीखा जी, जो परमात्मा का सेवक हो गया है, दास हो गया है, जिसने अपने को पूरा का पूरा चरणों में लुटा दिया है, उसके साथ किसी की तुलना नहीं हो सकती। कितना ही धन हो तुम्हारे पास, तुम निर्धन हो उस आदमी के समक्ष, और कितना ही बड़ा पद हो तुम्हारे पास, तुम पदहीन हो उस व्यक्ति के समक्ष। बात याद आती है मुझे महात्मा बुद्ध की। बुद्ध का एक गांव में आगमन हुआ। उस गांव के सम्राट को उसके बूढ़े वजीर ने कहा, बुद्ध आ रहे हैं, भगवान आ रहे हैं, तथागत का आगमन हो रहा है, आप स्वागत को चले। नगर के द्वार पर आपकी मौजूदगी जरूरी है। वह सम्राट जरा अकड़ू ढंग का आदमी था। उसने कहा, मैं उस भिखमंगे के स्वागत को क्यों जाऊं भाई, मेरे पास क्या कमी है, उसके पास ऐसा क्या है।
उसे आना होगा मिलने तो खुद आ जाएगा। उस बूढ़े वजीर की आंखों में आंसू गिरे। सम्राट तो बहुत हैरान हुआ, उस वजीर को कभी रोते नहीं देखा था। उसने पूछा, तुम क्यों रोते हो? उसने कहा, मैं इसीलिए रोता हूं कि आज आपकी सेवा से मैं मुक्त हो रहा हूं। ये लीजिए मेरा त्याग पत्र। वह वजीर तो कीमती था, उसके बिना तो राज्य को संभालना भी मुश्किल था। वह सम्राट तो शराब पीने में और वेश्याओं को नचाने में ही समय बिताता था। सारा काम तो वजीर करता था। उसकी बुद्धिमत्ता ही थी कि राज्य बड़ा था, सुसंगठित था, सुव्यवस्थित था। उसका छोड़ना तो सब गड़बड़ हो जाएगा। उसने कहा कि नहीं नहीं, क्या इतनी सी बात से त्यागपत्र? लेकिन मेरी बात में गलती तो नहीं है? सम्राट ने फिर भी कहा। उस बूढ़े वजीर ने कहा है, गलती बहुत है, त्याग पत्र देकर गलती बताने वाला हूं, क्योंकि जब तक त्याग पत्र न दिया आपका नौकर हूं। आपकी गलती कैसे बताऊं? पहले त्याग पत्र, फिर आपकी गलती बता दूंगा। सम्राट ने कहा, गलती तुम पहले बताओ, मैं नाराज नहीं होऊंगा। मैं पहले क्षमा कर देता हूं। अभय, मेरी गलती क्या है? उस बूढ़े वजीर ने कहा, तुम्हारी गलती यह है कि तुम्हारे पास जो है वह बुद्ध के पास भी था। उसको वे लात मार आए, तुम अभी लात नहीं मार सके हो। और बुद्ध के पास जो है वह पाने में तुम्हें अभी कई जन्म लग जाएंगे। पाना तो दूर, बुद्ध के पास जो है अभी उसे तुम देखने की भी क्षमता नहीं रखते हो। तुम्हारे पास आंख भी नहीं है जो देख सके कि बुद्ध के पास क्या है। इसलिए तुम समझ रहे हो कि बुद्ध भिखारी हैं। मैं तुमसे कहता हूं, तुम भिखारी हो और बुद्ध सम्राट हैं। या तो चलो मेरे साथ बुद्ध के स्वागत को, उनके चरणों में सिर रखो, या मेरा त्याग पत्र स्वीकार करो, क्योंकि मैं ऐसे आदमी के नीचे काम नहीं कर सकता जो इतना अंधा है। इस वजीर की बात मूल्यवान है। धन कितना ही हो तो भी जिसके पास राम धन है उसके सामने तुम करीब हो। और पद कितना ही तुम्हारा हो, लेकिन जिसको राम पद मिल गया उसके सामने तुम्हारी क्या हैसियत है? दो कौड़ी भी नहीं। ता समतुल्य न कोई, होई निज हरि को दासा। लेकिन इसमें एक शब्द बड़ा कीमती है, होई निज हरि को दासा। जो स्वयं स्वेच्छा से हरि का दास हो गया है, किसी के दबाव से नहीं तो अक्सर ऐसा हो जाता है, माँ बाप अपने बच्चों को ले आते हैं, वह झुक ही नहीं रहा और माँ उसका सिर झुका रही है चरणों में, दबा रही है उसको कि झुको। मेरे साथ भी ऐसा होता था। मैं शादियां ब्याहों में जाता था, छोटा होता था, जहाँ बिठाओ बैठता तो मेरी माता आती, बताती ये तेरी मासी है, झुको इसके सामने। पहली बार देखा, मुझे पता नहीं कौन है स्त्री, ये क्या है, झुको। ठीक है, झुकता। ऐसे ही तो गर्दन पकड़कर तुम्हें झुकाया गया है। तुम मंदिरों में स्वेच्छा से झुक रहे हो, या तुम सिर्फ भूल गए कि बचपन में झुकाया गया था और झुकने की आदत हो गई है? यह गुलामी है। तुम लोग राधा स्वामी इसीलिए बुलाते हो कि क्या तुम्हारे हृदय से सच में ही विनम्रता झलकती है? या बचपन में तुम पैदा हो गए राधा स्वामी घर में या सत्संग सेंटरों में जाते हो, तब तुम्हारे भीतर ये गुलामी पैदा हो गई है? ये तुम्हारे अंदर रिपीटिशन के कारण हो गया है। इसीलिए हिंदू मंदिर में झुकता है, जैन मंदिर में नहीं झुकता, क्योंकि जैन मंदिर में उसे कभी झुकाया नहीं गया, उसका अभ्यास नहीं करवाया गया। अभी देखो, औरों की बात छोड़ो, जैनों के दो संप्रदाय हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर जैन मंदिर में झुकता है, वह दिगंबर जैन मंदिर में नहीं झुकता। हालांकि वहां भी महावीर की प्रतिमा है, दोनों के मंदिर में महावीर की प्रतिमा है, लेकिन थोड़ा सा फर्क अपनी प्रतिमाओं में कर लिया है, करना ही पड़ा। जब अलग अलग दुकान करनी हो तो थोड़े मार्के बदलने पड़ते हैं, थोड़े नाम बदलने पड़ते हैं। दिगंबर की जो मूर्ति है उसकी आंखें बंद हैं, श्वेतांबर की जो मूर्ति है उसकी आंखें खुली हैं, अध खुली हैं।
इतना सा फर्क है, मार्के का फर्क और काहे का फर्क है। अभी मैं देखता हूँ मूढ़ों की जो बातें हैं, मैं यूट्यूब पे देख रहा था, एक व्यक्ति आया, कहता जी संत रामपाल जी का जो ज्ञान है वो बढ़िया है, बाकी सब मूर्खानंद है, हम बाकियों के आगे नहीं झुकते। तो ऐसे ही एक और व्यक्ति है जो कह रहा था कि ये मूर्ख हैं, एक दूसरे को मूर्ख मूर्ख खेल रहे हैं। क्या ही कहें तुम लोगों को। चलो मूर्ख बोलना भी कोई गलत बात नहीं है, परंतु तुम लोग लड़ काहे के लिए रहे हो, ये भी तो सोचो। कोई राधा स्वामी व्यक्ति है, वो निरंकारियों के नहीं जाता और नहीं झुकता, कोई निरंकारी है वो राधा स्वामियों के नहीं झुकता, आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। क्या कर रहे हो तुम सब? एक ही परमात्मा, परंतु तुम लोगों को सिखाया नहीं गया। कहाँ से सिखाओगे? क्योंकि तुम लोगों के अंदर संस्कार नहीं है। हम लोग उधर नहीं जाते, इधर नहीं जाते, इसका नहीं खाते, उसका नहीं खाते। ये क्या बात हुई भाई? नफरत और भेदभाव। ये मेरा अपना है तो इस पर आप लगाने को तैयार हो, ये मेरा मुंह बोला है तो इस पर कैसे लगाओगे? अभी लोग तुम लोग जरा सोचो, तुम लोगों का बच्चा बीमार हुआ, अब तुम लोग अपने बच्चे के लिए हर कुछ करते हो, सारा पैसा लगाते हो, सारी चीजें लगाते हो, उसके लिए कोई लिमिट नहीं होती कि जितना मर्जी पैसा लग जाए तुम लगाने के लिए तैयार हो, लोन भी ले लेते हो, कर्जा। परंतु अगर तुम्हारे किसी रिश्तेदार या औरों के बच्चे का, तब तुम लोग नहीं लगाते। वैसे तो तुम कहते हो हमारा प्रेम है, फिर प्रेम कहाँ जाता है? क्यों? क्योंकि उसमें मेरा जुड़ा है। दूसरे के बच्चे में, या तुम्हारी बहन का बच्चा हो या भाई का हो या जिसका भी हो, या तुम्हारा मुंह भोला भाई हो या बहन को, उसके बच्चे में तुम लोग पैसा नहीं लगाते, फिर कहते हो नहीं भाई मेरे पास इतना ही है। क्यों? मेरा नहीं जुड़ा है, मेरा नहीं है। यह है तुम लोगों की मानसिकता। भेदभाव, भेदभाव नहीं तो और है क्या? मैं कहता हूं तो तुम्हें बड़ी बात चुभती है, चुभनी ही चाहिए। तुम लोगों का भेदभाव नहीं तो और क्या है? या तो सीधा कह दो कि भाई हमारा बच्चा है, हम उसके लिए पैसा लगाते हैं, तुम्हारे बच्चे के लिए नहीं लगाते हैं, सीधा साफ। परंतु इसमें भी बेईमानी। अरे कोई बात नहीं, तू भी तो मेरे बच्चों जैसा है, तू भी तो मेरे बेटों जैसा है, बेटी जैसी है, फिर भी भेदभाव क्यों भाई? सीधा ही कह दो कि नहीं भाई हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, ये है, ये है, साफ अलग कर दो। क्यों बेईमानी इसमें भी? सोचो जरा, सोचा करो, मेरी बातों को चिंतन किया करो भाई कि मैं कह क्या रहा हूं। तुम लोगों ने झुकने में भी अहंकार को नियोजित कर दिया है। रहे चरण लौलीन राम को सेवक खासा, जो उसके चरणों में ही लीन रहता है, डूबा रहता है, जिसे उसके चरण सब जगह दिखाई पड़ते हैं, सबके चरणों में उसके चरण दिखाई पड़ते हैं। सेवा को फल जोग है भक्त वश्य भगवान, और जो ऐसी सेवा करने में समर्थ हो जाएगा उसका फल योग है, परमात्मा से मिलन है, उसका फल है मिलन, उसका फल है परमात्मा से सगाई, उसका फल है परमात्मा से एक हो जाना। और जो इस तरह परमात्मा से एक हो गया, परमात्मा उसके वश में है, उसके इशारे पर है, उसके इशारे पर चलेगा। ऐसा नहीं है कि भक्त उसे इशारे पर चलवाता है, कि भक्त उसे इशारे पर चलवाना चाहता है, लेकिन मैं भक्त के इशारे पर चलेगा। मैंने सुना है उस एक कहानी, उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। पुरानी कथा है, श्री कृष्ण भोजन करने बैठे हैं, आधा ही भोजन किया है, एक कोर मुंह तक ले जाते थे कि थाली में पटक कर भागे दरवाजे की तरफ। तो रुक्मिणी ने पूछा कहाँ जाते हो, मगर जवाब भी ना दिया। फिर दरवाजे पर ठिठक गए, एक क्षण उदास खड़े रहे, फिर लौट आए। गए तो बड़ी तेजी से थे, लेकिन लौटे बहुत आहिस्ता। वापिस थाली पर बैठ गए, छोड़ गए थे जिस कोर को, उसे फिर उठा लिया। रुक्मिणी ने पूछा अब तो कहो भागकर कहाँ गए थे, फिर दरवाजे से लौट क्यों आए? तो कृष्ण जी ने कहा मेरा एक भक्त एक रास्ते से गुजर रहा है,
लोग उसे पत्थर मार रहे हैं, लेकिन जो उसे पत्थर मार रहा है वह उसमें भी मुझे ही देख रहा है। खून बह रहा है, उसके सिर में लहूलुहान हो गया है, लेकिन मस्त है मस्ती में। वह हरे कृष्ण की धुन लगाए हुए है, तो मुझे भागना पड़ा। उसकी रक्षा की जरूरत है। रुक्मिणी ने कहा, चलो ठीक है, ये मेरी बात समझ में आई। फिर लौट क्यों आए? कृष्ण जी ने कहा, लौटना पड़ा क्योंकि जब तक मैं दरवाजे पर पहुंचा तब तक उसने खुद ही पत्थर उठा लिया और उसने कहा कि ऐसी की तैसी तुम्हारी। वह भूल भाल गया मुझे, तो अब तो वह खुद ही पत्थर का जवाब दे रहा है, लोगों को भगाए दे रहा है खुद ही। अब तो उसने अपना जीवन अपने हाथ में ले लिया। अब मेरी कोई जरूरत नहीं। अब तो उसका अहंकार वापस लौट आया है। बारीक है मामला, जरा में अहंकार वापस लौट सकता है, जाते जाते लौट सकता है। लगता हो कि दूर निकल गया, फिर भी लौट सकता है। भीखा जी कहते हैं, केवल एक परमात्मा है, ना तो कोई दूसरा है, ना कोई दूसरा हो सकता है। और चूंकि दूसरा भी नहीं है, इसलिए एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं, भीखा एक ना दुई। जब दूसरा नहीं है तो एक भी कैसे कहे? एक कहने से दो की शुरुआत होती है। एक कहो तो फिर संख्या की यात्रा शुरू हो गई। बस भगवान है, ना तो एक कह सकते हैं और ना ही दो। इसलिए भारत ने एक नया शब्द खोजा, अद्वैत। अद्वैत का मतलब समझे? अद्वैत का मतलब ये नहीं कि एक है, अद्वैत का मतलब इतना कि दो नहीं है। इतना ही कह सकते हैं ज्यादा से ज्यादा कि दो नहीं है। एक कहने में भूल हो जाएगी। एक कहने में दो की गिनती समाविष्ट हो जाती है। एक के में कोई अर्थ ना होगा अगर दो ना हो। इसीलिए दो नहीं है, इतना ही कह सकते हैं। पर भीखा जी और भी मीठी बात कह रहे हैं। भीखा एक ना दुई, ना तो एक है ना दो है, बस है, गिनती में नहीं आता, गिनती में नहीं आ सकता, गणना के पार है, विचारातीत है। धन्य सुभाग जो हरि भजै, तासम तुल्य न कोई। ऐसे परमात्मा को जो न एक है न दो, जिसने जान लिया वह धन्य भागी है, बड़ भागी है। उसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। सम्राट उसके सामने भिखारी है, धनी उसके सामने दरिद्र है। उसे मिल गया राज्यों का राज्य, पदों का पद। उसने पा लिया परमात्मा को तो पा लिया सब। अब पाने को कुछ भी शेष नहीं रहा। परमात्मा को पाते ही सब पा लिया जाता है। जिन्होंने परमात्मा को नहीं पाया उन्होंने कुछ भी नहीं पाया, और जिन्होंने परमात्मा को पाया उन्होंने सब पा लिया है। आज के लिए बस इतना ही। किसी की कोई दुख तकलीफ हो, प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। ध्यान में डूबा करें, भजन सिमरन किया करें और कुछ न करने में अवश्य बैठा करें। सांस क्रिया अवश्य किया करें। यह बहुत ही ज़रूरी प्रक्रिया है, आपके शारीरिक मानसिक लाभ के लिए ज़रूरी है। बाकी करना हो करिए, नहीं करना हो मत करिए, आपकी अपनी मौज पर निर्भर करता है। मेरी तो बस यही अर्जी, कर वही जो तेरी मर्जी। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन दो अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है? किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें, आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है।
तो आपने क्या करना है, चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सद्गुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है, वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है, धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है, उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए, आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है, ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा, मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, टिके रहोगे, टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया, मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई, और मेरा फर्ज बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज रोज बताता हूं, फिर भी आज फिर से बता रहा हूं। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, तो शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए।
ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। और कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने से पहले एक विनती, आप लोग पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुनिए। क्या पता आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाए और आप अपने भीतर ध्यान में उतर जाएं। बाकी आपकी अपनी मौज है। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ रोज़ नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। और बाकी आप सत्संग लगा के छोड़ दीजिए, और बस छोड़ दीजिए। सुनते सुनते आप ध्यान में प्रवेश करेंगे या तो आप जी सो जाएंगे, तो आपकी मौज है। बाकी आप लोग अगर शेयर करना चाहो अपने मित्रों तक तो कर सकते हैं, नहीं तो मालिक की मौज है, कोई चक्कर नहीं है। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुबारक हो आप लोगों ने जो आनंद प्राप्त किया। अब मैं अपने गुरु महाराज को प्रणाम करता हूँ, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को भी प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।